क्या मैं शुरू करूं? क्या मैं इस चैप्टर को शुरू कर सकता हूं? बिल्कुल सर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ रहा है। चलो बच्चों, तो बिना देरी शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। द लास्ट लेसन। मोटा मोटा तो समझ लिया, अब छोटा छोटा समझ लेंगे। आ जाओ जी भाई। ऐसी कोई क्लास वहां पे होगी, फ्रेंच क्लास, तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है कौन है? मिस्टर हैमिल। मिस्टर हैमिल कौन है? एक फ्रेंच टीचर है। हु इज मिस्टर हैमिल? अ फ्रेंच टीचर, जो कि 40 इयर्स, कितने 40 सालों से वहां पढ़ा रहे हैं। कहां पे? फ्रांस के अंदर। चलो, ये कौन है? एक फ्रेंच नाम का, लिटिल फ्रेंच नाम का एक बच्चा था, जो वहां पे एक स्टूडेंट था, जो कि पढ़ने में जिसका बिल्कुल दिल नहीं लगता था। आ जाओ, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं चीजों को। आ जाओ, सबको दिखाई दे रहा है? एक बार मुझे कमेंट में बताओ, सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बढ़िया, ठीक है। बच्चों को कोई भी डाउट हो ना, उसके स्क्रीनशॉट लेके मुझे एक बार दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम उनको एड्रेस कर देंगे वहीं पर, आंसर कोई भी डाउट हो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है ना? एकदम मस्त बढ़िया तरीके से। टोटली क्लियर। चलो चलो, एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं बच्चों, जिसने भी लाइव सेशन लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ यार, उनका भी फायदा हो जाए। हम यहाँ खड़े, वो भी परेशान होंगे, आपके और भी बहन भाई, उनको भी भेज दो। सबने कर दिया ना? चलो, क्योंकि मैं बस स्टार्ट ही कर रहा हूं। सो एक बार एक फाइनली जो भी बच्चे रह गए हैं उनको भी बुला लो। बुला लिया? ओके, ये थोड़ा सा ऊपर कर दोगे ताकि मुझे नजर आते रहे। हाँ ऐसे, ठीक है, ठीक है, फाइन, इट्स फाइन, ठीक है, फाइन। चलो जी, बोर्ड सबको सही नजर आ रहा है? सबको सही नजर आ रहा है? क्या इसको थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है? थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। चलो लो, अब सही है। So guys, let's start. भाई, the last lesson is a short story set in a small French village in Alsace and Lorraine. भाई, ये जो स्टोरी है कहाँ की है? अल्सास एंड लॉरेन, दो शहरों के नाम है। कहाँ के? फ्रांस के। तो फ्रेंच नेम है ये, जितने भी, हम तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं इनको। अल्सास एंड लॉरेन आपको बस याद रखना है, ठीक है? स्पेलिंग देख लेना इनके ध्यान से। कहाँ के? दो शहर हैं, कहाँ के? फ्रांस के। ड्यूरिंग दी फ्रैंको प्रशियन वॉर, प्रशियन मतलब जो जर्मनी, जो आज का जो जर्मनी है, वो पहले प्रशियन वॉर, वह उसी के इसके अंदर देश शामिल थे। तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस और जर्मनी का जो वॉर था ना, नाजीज का, ये वहाँ उस टाइम की बात है। द स्टोरी नरेटेड बाय यंग बॉय नेम्ड फ्रांस, हु इज अ लेजी स्टूडेंट एंड डिसलाइक्स हिज फ्रेंच लेसन्स एंड टीचर मिस्टर हैमिल। भाई, मेनली कहानी कहाँ से शुरू होती है? फ्रेंच से शुरू होती है। फ्रेंच इसको कौन है ये फ्रेंच बच्चा? ये फ्रेंच बच्चा एक स्टूडेंट है जिसको पढ़ने का बड़ा बिल्कुल शौक नहीं है, जो कि एक लेजी स्टूडेंट है। लेजी कैसा? हमारे तुम्हारे जैसा है, बिल्कुल लेजी, जिसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। एंड डिसलाइक इज फ्रेंच लेसन, जिसको ना फ्रांस जो फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन थे उसको समझ में नहीं आते, तो उसको बहुत ही नापसंद थे। और वो अपने टीचर को भी, मिस्टर हैमिल को भी पसंद नहीं करता था। कहता था यार एक नंबर की क्रैंकी आदमी है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्रैंकी है, हर वक्त अपने हाथ में एक ऐसा डंडा लिए रहते हैं, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 40 साल से उन्हें पढ़ा रहे थे, तकरीबन उनकी उम्र होगी कितनी? 60 साल उम्र होगी, 55-60 साल की उम्र की। तो सोचो ना, एक बूढ़े अंकल है, टीचर है आपके, वो गुस्से वाले वैसे ही होंगे, और छोटे बच्चे को कहाँ पसंद आएंगे? चलो, Following Germany's takeover of Alsace and Lorraine, Berlin has mandated that schools teach German instead of French. अब जैसे ही वहां पे जर्मनी का कब्जा हुआ, तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है ना? सुना है आपने? जर्मनी बर्लिन की राजधानी हो गई। तो बर्लिन से ऑर्डर आया। कहां से ऑर्डर आया? बर्लिन से ऑर्डर आया। यानी नाजी जो हिटलर है, उन्होंने क्या करा कि भाई यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी, अब फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी, बस खत्म करो। क्या करो? खत्म करो। अब सिर्फ जर्मन पढ़ाओ। फ्रेंच को बैन कर दिया गया, बैन कर दिया। अब मिस्टर हैमिल जो कि फ्रेंच पढ़ाते थे, एक टीचर है जो पिछले 40 साल से एक लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, उनसे मना कर दिया जाए कि अब आप नहीं पढ़ाओगे, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी बताओ। चलो, मिस्टर हैमिल एक्सप्रेसेस, वो क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं रिग्रेट फॉर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स मोर इफेक्टिवली व्हाइल स्ट्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड द की टू एस्केपिंग द प्रिजन ऑफ स्लेवरी एंड द जर्मन्स। अब क्या होता है, वो जो स्कूल का दिन होता है, हाँ, वो जो स्कूल का दिन होता है, नॉर्मल स्कूल का दिन लग रहा होता है फ्रेंड्स को, और वो ना डर रहा होता है, क्योंकि उसने पार्टिसिपल के ना रूल जो होता है, रूल ऑफ पार्टिसिपल, जैसे इंग्लिश में होता है ऐसे होता है, पार्टिसिपल के उसने ना रूल ना याद नहीं कर रखे थे, तो उसको लगता है स्कूल जाऊंगा यार डांट पड़ेगी। वो उसका मन भटक रहा होता है, वहाँ पे चिड़िया चहचा रही होती हैं, बाजार में जा रहा होता है, इधर उधर देख रहा होता है, रास्ते में जो चीज़ें पड़ रही होती है, लेकिन उसका बिल्कुल दिल नहीं होता। लेकिन वो जाके देखता है ना, तो वो देखता है कि जो हमारे मिस्टर हैमिल है ना, आज वो बड़े नए कपड़े पहन के आए, और वो वाला कोट पहन के आए जो वो ज्यादातर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे वगैरह या एनुअल डेज पे जो होता था, वो वाला कोट पहन के आए। तो हैरान हो जाता है कि आज ये वाले कपड़े पहन के क्यों आए, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो क्लास में अंदर घुस के देखता है तो वहाँ पे सारे बच्चे बड़े शांत बैठे होते हैं, और साथ में जो स्कूल गांव वाले होते हैं, विलेज के लोग होते हैं, वो भी पीछे डेस्क के पे बैठे होते हैं, जो पीछे की डेस्क होती है वहाँ गांव वाले भी बैठे होते हैं। तो वो हैरान होते हैं, तो कुछ समझ नहीं आता। बाद में उसको पता चलता है जब मिस्टर हैमिल बताते हैं कि दिस इज द लास्ट क्लास या दिस इज द लास्ट लेसन, क्योंकि अब जो जर्मन्स है, अब छोटा बच्चा, उसको क्या पता कि जंग क्या है, बैटल क्या चल रहा है, तो तब उसे पता चलता है कि भाई अब ना जर्मन पढ़ाई जाएगी, अब ना फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, और ये हमारा लास्ट लेसन था। ठीक है,
ठीक है, तो मिस्टर हैमल अपनी बात बता रहे होते हैं कि भैया वो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बच्चों को इफेक्टिवली नहीं पढ़ाया, और वो बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, और उनके अकॉर्डिंग फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, सबसे ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज है इस वर्ल्ड की, उनके अकॉर्डिंग, किसके, मिस्टर हैमल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये की है, किसकी चाबी है, जो गुलामी से अपने बंधन से छूटने के लिए जो चाबी है वो क्या है, वो फ्रेंच लैंग्वेज है। इट इज द की टू एस्केपिंग द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। प्रिजन ऑफ स्लेवरी, प्रिजन मतलब जेल या फिर कैद, और स्लेवरी मतलब गुलामी, गुलामी की जेल से बाहर आने की जो चाबी है वो क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज ही है, ठीक है। On the last day of school, Mr. Hamill is particularly sad, and friends and his classmates are surprised to learn that it is his last day of teaching after 40 years of service. और फ्रेंड्स और उसके फ्रेंड्स क्या है, बहुत ज़्यादा सैड हैं, और जो मिस्टर हैमिल है वो भी सैड है, वो सरप्राइज है इनफैक्ट ज़्यादा, जो फ्रेंड्स और उसके फ्रेंड्स है कि अब तो 40 साल बाद हमारे जो सर हैं वो जा रहे हैं, और अब हम भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे। मिस्टर हैमिल प्रोसीड्स विद हिज लेसन एंड स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फ्रेंच पीपल टू प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज। अब बार बार एक ही बात इंपॉर्टेंट है, देखो इस चैप्टर को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मिस्टर हैमिल क्या करते हैं, वो इस चीज़ पे जोर देते हैं कि आपको अपनी लैंग्वेज को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, अपनी कल्चरल हेरिटेज को, अपनी लैंग्वेज को। अगर आप उसको प्रिजर्व कर पाए, तो जो स्लेवरी है ना, प्रिजन ऑफ द स्लेवरी जो है, उससे आप क्या कर सकते हो, यू कैन कम आउट ऑफ इट, उससे बाहर आ सकते हो, यू कैन एस्केप, आप उससे बच सकते हो, जर्मन से बच सकते हो, टैकल कर सकते हो, अगर आपने अपनी हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज और लैंग्वेज को प्रिजर्व कर लिया। समझ पा रहे हो, आ जाओ। He explains that language is an essential part of a nation's identity and that losing it means losing one's freedom. Important, ये सारी बातें ना बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिखी हुई है, आपको याद रखनी बच्चों, ठीक है भाई। वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज है ना बहुत एसेंशियल पार्ट है, किसी भी नेशन की पहचान होती है, किसी भी नेशन की पहचान किससे होती है, उसकी लैंग्वेज से होती है ना। तो फ्रांस की भी पहचान किससे होती है, फ्रेंच से होती है ना। फ्रांस में अगर मान लो इटालियन लैंग्वेज पढ़ाने लगे, स्पेनिश पढ़ाने लगे, तो वो अजीब सा नहीं हो जाएगा, तो सबकी पहचान होती है, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन। सो कौन बताता है ये बातें, मिस्टर हैमिल बता रहे होते हैं। और अगर उसको हम खो देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, वो अपनी फ्रीडम को खो देंगे, आप फिर गुलाम हो जाओगे जो भी आप पे राज करेंगे। सरप्राइजिंगली फ्रेंच सडनली बिकम्स इंटरेस्टेड इन द लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग दैट इज बीइंग टॉट। और अचानक से बड़ी मजेदार बात है कि जो फ्रेंच था ना, पैसे तो उसका पढ़ने का दिल नहीं होता था, बड़ा लेजी स्टूडेंट था, उसका मन नहीं लगता था, लेकिन अब ना उसका मन लगने लगता है, उसको ना मजा आने लगता है फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। तो वो इंटरेस्टेड हो जाता है लैंग्वेज में और सब कुछ बहुत अच्छे से समझने लगता है जो भी उसको पढ़ाया जाता है। फ्रेंच रिग्रेट्स नॉट पेइंग अटेंशन इन प्रीवियस लेसन्स एंड नॉट हैविंग लर्न मोर ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अब फ्रेंच जो बच्चा है ना, उसको भी ना ऐसा लगता है कि यार मैंने क्यों नहीं पढ़ा। अब उसको रिग्रेट होता है, रिमोर्स होता है, रिग्रेट होता है, रिमोर्स होता है कि मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए था। अब उसको एहसास होता है इस बात का, अब उसे इंपॉर्टेंस पता चलती है फ्रेंच लैंग्वेज की। ये वही वाली बात है, जब तक जो चीज़ अवेलेबल होती है ना उसकी कदर नहीं होती, जब वो हमसे दूर जाने लगती है ना उसकी कदर होने लगती है। लाइकवाइज अभी मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आपका नेट बहुत अच्छा चल रहा है, आपका मान लो नेट ना चले, जिस दिन उस दिन पता चल जाएगा कि यार कितना फ़ायदा होता है नेट का, यार इंटरनेट से तो बड़ा फ़ायदा है, और डियर सर से पढ़ के तो यार मेरे को बड़ा फ़ायदा होता है। अब मेरे को नहीं मिल पा रहा पढ़ना तो मेरे को बड़ी कमी महसूस हो रही, काश पहले जब वो पढ़ा रहे थे, जब नेट चल रहा था तो मैं अच्छे से पढ़ पाती, इस तरह से है, ठीक है। अच्छा, Franz realizes the importance of learning his mother tongue and how illiteracy contributed to their defeat by the Germans. Franz को realize होता है importance of learning French language या his own language, और कैसे illiteracy, ये जो हम पढ़ते नहीं है, जो हम जाहिल रह जाते हैं, नहीं पढ़ पाते, उसकी वजह से हम स्लेवरी का शिकार हो जाते हैं, डिफीट हमें मिलती है बिकॉज हम अपनी ही लैंग्वेज को प्रिजर्व नहीं कर पाते, लर्न नहीं कर पाते। He believes that one's language is inherent and cannot be taken away like the coo of pigeons or French to Frenchmen. और उसे ये भी एहसास होता है कि किसी की भी लैंग्वेज ना उसकी कुदरती उसे मिली हुई होती है, पैदा होने के साथ ही मिली होती है, उसका उस पर हक होता है। ये इसी तरह से जैसे कोई पिजन कू ऐसे करता है, वो इस तरह से ही होती है, और वो लैंग्वेज उससे कोई छीन नहीं सकता है, किसी का कोई हक नहीं है। अब अगर वो खुद ही अपनी लैंग्वेज को नहीं सीखेगा, वो कुकू करना ही नहीं सीखेगा, तो फिर कैसे सीख पाएगा। एट द एंड ऑफ द लेसन मिस्टर हैमिल डिसमिसेस द स्टूडेंट्स एंड दे ऑल लीव द क्लासरूम एंड साइलेंस। और लास्ट में क्या होता है, मैं पूरा आपको सीन सुना देता हूँ, मोटा मोटा तो आपको आइडिया हो गया, थोड़ा डिटेल में सुन लो। अब क्या होता है, क्लास लग रही होती है, पीछे जो गांव वाले हैं वो भी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। मिस्टर हैमिल बताते हैं कि कितना अच्छा क्या रोल होता है लैंग्वेज का अपने कल्चर को प्रिजर्व करने में, या अपने कल्चर को डिफेंड करने में, या अपनी देश को डिफेंड करने में। और फिर वो कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि आपने एक लेसन सुनाओ। तो जो हमारा बच्चा फ्रेंड्स होता है वो खड़ा होता है, उसका नंबर आ जाता है, लेकिन वो ना घबराहट में अटक जाता है, नहीं पढ़ पाता। उसे लगता है कि अब मिस्टर हैमिल उसे डांटेंगे, लेकिन उसको डांटते नहीं है। ही डज नॉट स्कोल्ड, वो इसको नहीं डांटते हैं, किसको, फ्रेंड्स को डांटते नहीं, कहते हैं कोई बात नहीं फ्रेंड्स, शायद क्या कहते हैं अब तुम्हें मैं नहीं डांटूंगा, और शायद मेरे ही पढ़ाने में कमी रह गई है, तुमने हमेशा सोचा कि मैं कल याद कर लूँगा, आई लर्न टुमारो, लेकिन वो टुमारो कभी आया ही नहीं। इसके बाद फिर वो बच्चों को सबको पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें समझाते हैं, जो भी चीज़ें थी, और लेसन को बहुत ही लास्ट लेसन होता है उनका, फिर ना घंटी बज जाती है,
घंटी बज जाती है, वो जो सोल्जर्स जा रहे होते हैं ना जर्मन, उनकी वो घंटी बजा देते, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि अब टाइम ओवर हो गया, क्योंकि जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो तो पढ़ाना बिल्कुल बैन था ना, स्टिल वो मिस्टर हैमिल पढ़ा रहे थे। अब क्या होता है, वो जा रहे होते हैं तो वो ऐसे बैठे हुए होते हैं, कौन, मिस्टर हैमिल, जो 40 साल से एक क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, वो अपनी क्लास को ऐसे देख रहे होते हैं, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ होता है, वो ऑलमोस्ट रुआं से होते हैं। उन्हें मालूम है कि ये मेरी आखिरी क्लास है, इसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाऊंगा, और जब तक ये लोग हमें छोड़ के जाएंगे, जब तक फ्रांस दोबारा से अस्तित्व में आएगा, तो शायद मैं इस दुनिया में ही ना रहूँ। वो ऐसे बैठे हुए रहते हैं, उनकी आंखों में लगभग आंसू हुए होते हैं, और वो ऐसे कहते कहते ना बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखते हैं, लॉन्ग लिव फ्रांस, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस हमेशा फ्रांस की जय हो, ऐसा कुछ लिख देते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं यू मे गो नाउ, आप लोग जा सकते हो, ऐसा कह के वो सबको क्लास को डिसमिस कर देते हैं। ये सोचो, एक बार फील लेके देखो, क्या रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक टीचर लास्ट क्लास दे रहा है, लास्ट क्लास, बच्चों को नहीं डांट रहा वो, अब उसको मालूम है ये मेरी आखिरी क्लास, इसके बाद मैं कोई क्लास नहीं दूंगा, अब हम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे। अब जो फ्रेंच बच्चा है, अब उसके मन में क्या चल रहा है, वो अपनी क्लास को ऐसे निहारता है, कहता है ये बोर्ड, ये क्लास, ये टीचर, मैं क्या इन्हें जिंदगी में नहीं देख पाऊंगा। ये वाली जो फीलिंग है ना, वो उसको बहुत ही डरा देती है, उसे बड़ा दुख पहुंचता है, उसे रिग्रेट होता है कि यार जब मेरे पास ये था मैंने क्यों नहीं सीखा था। तो वो भी इमोशनल है, टीचर भी इमोशनल है, वो कहानी थी। आ जाओ। एट द एंड ऑफ द लेसन मिस्टर हैमिल डिसमिस्ड द स्टूडेंट्स एंड दे ऑल लीव द क्लासरूम इन द साइलेंस। सब शांति से चले जाते हैं। एज दे लीव, फ्रेंच लुक्स बैक एट द क्लासरूम एंड रियलाइजेस दैट ही विल नेवर अगेन हैव द चांस टू लर्न फ्रेंच। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि वो क्लास को देखता है, कहता है कि अब मुझे ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा पढ़ने का। द स्टोरी एंड्स विद फ्रेंच रिफ्लेक्टिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल हेरिटेज एंड द रोल इट्स प्ले इन शेपिंग वंस आइडेंटिटी। ओवरऑल द लास्ट लेसन इज अ टचिंग स्टोरी दैट हाइलाइट्स द सिग्निफिकेंस of language as a cultural identity and symbol of freedom. It urges readers to appreciate and preserve their cultural heritage, including their language, before it's too late. बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है इस चैप्टर में। क्यों रिपीट हो रही है? क्योंकि मिस्टर हैमिल ने भी रिपीट करी, फ्रेंच ने भी रिपीट करी, जो बच्चा था। क्या रिपीट करी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अ नेशन इज टू प्रिजर्व देयर हेरिटेज, प्रिजर्व देयर कल्चर, प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग दैट कैन बी यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट योर एनिमी, है ना, टू विन द बैटल अगेंस्ट योर एनिमी। दिस इज अ टूल, दिस इज द ओनली टूल। ठीक है, तो ये चीज़ ना, ये जो पेट्रियटिज्म है, ये जो नेशनलिटी है, ये जो यूनिटी है ना, यही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी नेशन को अपने आप को डिफेंड करने में। तो अपने अपनी कल्चरल हेरिटेज को आपको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। और एक नेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, उसकी लैंग्वेज होती है। इस चैप्टर में थीम समझ में आई है कि क्या सिग्निफिकेंस बताया गया है, रोल ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, है ना। आइडेंटिटी, लैंग्वेज क्या है, आइडेंटिटी है किसी भी नेशन की। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूं इस चैप्टर को अब आपको समझ में